हेलो गाइस, इस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। शो दैट द सीक्वेंस एक्सन वेयर एक्सन इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल is a monotone increasing sequence and bounded above and xn converges to e। ठीक है। एक सीक्वेंस हमने और देखी थी 1 प्लस 1/n रेज टू द पावर n। ये सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ज करती है? ई को कन्वर्ज करती है। ठीक है। ठीक है। और ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है। ये जो सीक्वेंस है ना एक्सन, ये हमें प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक्सन क्या है आपका? 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ऐसे से करते करते प्लस 1/n फैक्टोरियल। ठीक है। तो दिख रहा है आपका x1 क्या होगा? 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, मतलब कि 2 हो जाएगा x1। x2 क्या होगा आपका? 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस में 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है। n 2 है तो 1/2 फैक्टोरियल तक चलेगा ये, तो ये 2.5 हो जाएगा। तो x1 लेस देन x2। x3 में और 1/3 फैक्टोरियल जुड़ जाएगा। x1 इज लेस देन x2, x2 इज लेस देन x3, x3 इज लेस देन x4, क्योंकि x3 में तो 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल होगा। x4 में इतना तो होगा ही होगा, प्लस 1/4 फैक्टोरियल और जुड़ जाएगा, तो x4 बड़ा हो जाएगा x3 से। ठीक है। ऐसी x4 इज लेस देन बाई x5। तो दिस सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। xn इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है। अब ऐसे भी प्रूव कर सकते थे, xn प्लस 1 माइनस xn, ये कंप्यूट करोगे तो xn प्लस 1 जो है वो क्या है? k गोइंग फ्रॉम 0 टू n प्लस 1 1/k फैक्टोरियल। ठीक है। और माइनस में समेशन 1/k फैक्टोरियल xn, k गोइंग फ्रॉम 0 टू n। ठीक है। तो 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/n में n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है। तो xn प्लस 1 माइनस xn इज 1/n में n प्लस 1 का फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। इसका मतलब xn इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। x1 इज लेस देन x2, x3 इज ग्रेटर देन x2, मतलब x2 इज लेस देन x3, x3 इज लेस देन x4। दिस सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। और अगर ये बाउंडेड अबव भी हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक है। तो बाउंडेड अबव भी दिखा देंगे अभी भी हम। इस सीक्वेंस की अगर मैं टर्म्स को प्लॉट करूंगा उन्हें नंबर लाइन, x1 तो 2 आ जाएगा आपका, x2 आ जाएगा आपका 2.5, x3 जो आपका आएगा 2.6 और 2.7 के बीच में। ठीक है। x3 आपका आएगा 2.666667, तो 2.666667 ऐसे आ रहा है। x3 2.6 2.7 के बीच में आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और e को कन्वर्ट कर रही है। e इज ए नंबर बिटवीन 2.7 एंड 2.8। ठीक है। ट्रांसडेंटल नंबर e को कन्वर्ट करिए। e की वैल्यू नियरली कितनी होती है? 2.71828। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव प्रूव कर दिया तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस दैट इज बाउंडेड इज कन्वर्जेंट। बाउंडेड बिलो तो है ये 2 से, xn ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और लेस देन 3 बोल सकते हैं। इनफैक्ट लेस देन e होगा विच इज लेस देन 3 फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सीक्वेंस की टर्म्स 3 से छोटी है ना, तो e को कन्वर्ट करें इंक्रीजिंग है। ठीक है। और 3 से छोटी है, दिखा सारी सीक्वेंस की टर्म्स 3 तो कहीं यहाँ आएगा 2.9 3.0, e को कन्वर्ट करिए इंक्रीजिंग है। ठीक है। तो एक्शन जो होगी वो लेस देन 3 होगा। ये हम दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं हम। तो पहले तो ये देखो,
n फैक्टोरियल बड़ा होगा, स्ट्रिक्टली बड़ा होगा 2 की पावर n-1 से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देख सकते हो n को 3 रखोगे तो n फैक्टोरियल 6 आएगा, 2 की पावर में 3-1 तो 2 स्क्वायर 4 आएगा, तो n फैक्टोरियल ग्रेटर है 2 की पावर n-1 से फॉर n इज इक्वल टू 3। 4 के लिए तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 120, 2 की पावर 5-1 2 की पावर 4 16, तो n फैक्टोरियल बड़ा है 2 की पावर n-1 से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, रेसिप्रोकल 1/n फैक्टोरियल इज लेस देन 1 अपॉन में 2 की पावर n-1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देख भी सकते हो n को 3 पुट करोगे तो 1/3 फैक्टोरियल इज लेस देन 1 अपॉन में 2 की पावर, जो फैक्टोरियल में जो n है ना उसमें से घटाना है, फैक्टोरियल किसका है 3 का, 3-1 2 विच इज 1/4 और 1/3 फैक्टोरियल इज 1/6, तो 1/6 इज स्मॉलर देन 1/4, ठीक है। देख सकते हैं आप, तो हमने हमें क्या बताया कि 1 अपॉन में n फैक्टोरियल इज लेस देन 1 अपॉन में 2 रेज टू द पावर n-1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक। दिस इनइक्वालिटी इसका यूज करेंगे हम, ठीक है, सीक्वेंस एक्शन को बाउंडेड अबव दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैंने पेंट कर दिया, ठीक है। तो एक्शन क्या है आपका 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस में 1/2 फैक्टोरियल प्लस में 1/3 फैक्टोरियल फिर प्लस में 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे से करते करते 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। तो xn जो था 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस में 1/2 फैक्टोरियल, तो 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक तो हमने वही लिखा हुआ है, एक्सन की टर्म्स ही लिखी है। फिर 1/3 फैक्टोरियल इज लेस देन होगा 1 अपॉन में 2 की पावर 3-1 2 की पावर 2 से, 1/4 फैक्टोरियल लेस देन होगा 1 अपॉन में 2 की पावर में 4-1 मतलब 3 2 क्यूब से, 1/4 फैक्टोरियल 1/24 है, 1/2 क्यूब 1/8 है, तो 1/8 बड़ा है ना, 1/24 छोटा है 1/2 8 से, तो यहाँ लेस देन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते 1/n फैक्टोरियल जो होगा वो लेस देन होगा 2 की पावर n-1 से, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि xn इज लेस देन, ये नंबर बड़े ही होंगे, ठीक है। तो xn इज लेस देन दिस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 + 1/2 प्लस में 1/2 स्क्वायर प्लस में 1/2 क्यूब, ऐसे करते करते, ठीक है, n-1 2 की पावर। तो दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो हाफ और नंबर ऑफ टर्म्स n है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, ठीक है। 1 से ये 0 से n-1 है तो n टर्म्स है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो हम, एक्सन इज लेस देन 1 + a 1 माइनस में r रेस्ट नंबर ऑफ टर्म्स n डिवाइड बाई 1 - r, तो 1 - हाफ ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया कि xn इज लेस देन 1 + ये 2 ऊपर चले जाएगा 1 माइनस में 1/2 रेज़ टू द पावर n एंड दिस होल्ड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। आपको पता है कि 1 में 2 रेज़ टू द पावर n इज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 माइनस में ये लेस देन 1 होगा, 1 में से कोई पॉजिटिव नंबर घटा रहा हूँ, ठीक है, तो वो नंबर जो आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा। 1 में से 0.7 घटाया तो 0.3 विच इज़ लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि 1/2 रेज़ टू द पावर n 0 से बड़ा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 1 माइनस में दिस थिंग हाफ की पावर n लेस देन 1 होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 2 पॉजिटिव नंबर है, फिर 1 ऐड और कर दो, तो इसका मतलब कि ये लेस देन 3 होगा, ये जो ब्रैकेट में चीज़ है
ये स्ट्रिक्टली लेस देन 3 आएगा, कुछ भी एन कुछ भी रखो, मतलब एक्स एन लेस देन दिस, तो मतलब कि एक्स एन लेस देन देता है और ये 3 से छोटा, एक्स एन लेस देन दिस है और ये 3 से छोटा, तो एक्स एन इज लेस देन 3 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो है ही, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीज बाउंडेड बिलो तो होती है, तो एक्सन इज बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोन प्लस बाउंडेड कन्वर्जेंट, ठीक है। मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो एक्सन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक्सन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। दिस विल इम्प्लाई मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, एक्सन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है वो ई को कन्वर्ज करती है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। ये मैंने प्रूव नहीं किया, मैंने बस इतना प्रूव किया इस वीडियो में कि जो सीक्वेंस एक्सन है वो कन्वर्जेंट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ई को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, और बाउंडेड है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू इसकी 2 आ रही है और ये ऐसे इंक्रीज करते करते ई को कन्वर्ज कर रहा है ये सीक्वेंस, एक्सन जो लेस देन 3 है, इनफैक्ट लेस देन ई है और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्सन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। एक्सन जो बाउंडेड है तो एक्सन कन्वर्जेंट है। ये लास्ट वाले मैंने शो नहीं किया, एक्सन विल कन्वर्ज टू ई एज इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। आपको सोचना है कि कैसे एक्सन ई को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर है जो इरेशनल नंबर ई को कन्वर्ज कर रही है, रेशनल नंबर की सीक्वेंस बनेगी नहीं, ठीक है। x1 क्या है 2 है, x2 2.5 है, रेशनल नंबर की सीक्वेंस है ये, ठीक है। और ये ई को कन्वर्ज कर रही है इरेशनल नंबर को, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो गया ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर कन्वर्जिंग टू एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ठीक है, सीक्वेंस एक्सन क्या आती है मैं दोबारा लिख देता हूँ, सीक्वेंस एक्सन है आपकी 1 अपॉन में आर फैक्टोरियल, आर गोइंग फ्रॉम 0 टू एन, ठीक है। x1 जो है आपका आ जाएगा आर गोइंग फ्रॉम 0 टू 1, तो आर को 0 पुट करोगे फिर 1, फिर x1 2 आ गया, x2 आ जाएगा 0 से लेके 2 1 बाई आर फैक्टोरियल, तो 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 2.5 आ जाएगा x2। ये दो टाइम तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, x1 लेस देन x2, x3 जो है 2.6 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। 2.6667 ऐसे आ रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, कन्वर्ज करिए ई को, ठीक है। और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सन, यहाँ पे भी लिमिट लग जाएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा समेशन आर गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 बाई आर फैक्टोरियल, और ये क्या होता है ई होता है ना, ई का एक्सपेंशन क्या है एक्स की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल, एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ई की पावर एक्स का होता है, ई की पावर 1 का हो जाएगा, एक्स यहाँ 1 है, ई का एक्सपेंशन है नहीं, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एक्सन क्या आ गई ई आ गई, ई कैसे आई आई आपको पता है ना, 0 टू इन्फिनिटी 1 बाई आर फैक्टोरियल ई होता है, समेशन एक्स की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल, एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये होता है ई की पावर एक्स, तो एक्स की जगह 1 रख दिया तो समेशन एक्स की जगह 1 रख दिया, 1 की पावर एन 1 ही होगा, 1 बाई एन फैक्टोरियल एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज एक्स की जगह 1 तो ई, तो दिस इन्फिनिट सम 0 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन फैक्टोरियल ई होता है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन 1 अपॉन में के फैक्टोरियल के गोइंग फ्रॉम 0 टू एन इज ई, ठीक है। इसका ये जो सीरीज है इसका पार्शियल टर्म की सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट 2 टर्म, ठीक है। तो ये एक्सन ही तो था ना मेरा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज नथिंग बट एक्सन इज ई, ठीक है। यहाँ से वो बोल सकते हैं अगर आपको पता है इन्फिनिट सीरीज का सम ये होता है करके,
तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है।